इश्क में तेरे सदक़े की असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि नूर और ज़ुल्फ़कार शाह की मुलाकात होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि सलार जो है वो नूर से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो और इतनी समझदार हो। मैं तो गलतफ़हमी का शिकार था, लेकिन अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा, और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। और उससे ये कहता है कि आज मेरे दोस्त की शादी है, तो हमने वहाँ पे जाना है, तो इसलिए तुम जाओ ब्यूटी पार्लर और वहाँ से तैयार होके आ जाओ। तो वो अपनी फूफो के साथ जाती है और तैयार होके आ जाती है। उसके बाद सालार उसको अपने साथ लेता है और वो गाड़ी में उसको बिठा के अपने साथ ले जाता है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो सालार जो है वो नूर को लेके एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे डांसिंग बार होता है, यानी कि लड़कियाँ डांस वगैरह करती हैं, लड़कियाँ और लड़के, और यहाँ पे शराब वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है आम वहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे वो नूर को लेके जाता है, तो नूर परेशान हो जाती है और सलार से कहती है कि सलार ये क्या है? तुम तो कह रहे थे कि हमने शादी पे जाना है, लेकिन तुम ये किस जगह पे ले आए हो? ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और सलार इसलिए उसको इस जगह पे लेके आता है क्योंकि वो खुद तो अब नूर को तलाक दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी माँ जो है वो नाराज़ हो जाएगी। तो अब वो चाहता है कि नूर जो है मेरे करतूत देखे कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, और नूर खुद ही मुझे छोड़ दे और फूफो से कहे अपनी से कि मैं सलार से शादी तो कर बैठी हूँ, लेकिन अब मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तो इस तरह से जो जो है नूर जो है खुद ही तलाक ले लेगी और सलार की जो है जान छूट जैसी जाएगी नूर से। तो यही प्लान के तहत वो उसको यहाँ पे लेके आता है। लेकिन जब यहाँ पे वो डांस वगैरह कर रहे होते हैं, नूर एक साइड पे होती है, वो दो लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। सलार तो आके जो नूर है उसको देख के तो उसको बुरा लगे, और फिर वो घर जाके फूफो से जो है बात करे और उससे कहे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और तभी जो है वहाँ पे ज़ुल्फ़कार शाह आ जाता है, उसके हाथ में गन होती है। वो इसलिए आता है क्योंकि पुलिस वाले ने कॉल करके उसको बताया था कि वो लड़के जिनकी वजह से हूर की जान गई थी, जो बाइक पे थे उस टाइम, वो लड़के इसी बार में हैं। तो वो इसीलिए वहाँ पे आता है और वहाँ पे आके उन लड़कों को जो है पहले उनकी पिटाई करता है, फिर उनको गोली ही मारने वाला था। तभी जो नूर है वो बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जो ज़ुल्फ़कार शाह है वो पहले गुस्से से देखता है कि किसने मुझे यहाँ पे रोक-टोक करने की कोशिश की है। जब वो पलट के देखता है तो सामने नूर होती है, यानी कि हूर, क्योंकि हूर और नूर एक ही शक्ल की होती है। तो उसको लगता है ये तो नूर है, तो वो परेशान हो जाता है कि ये तो मर गई थी, लेकिन यहाँ पे ये ज़िंदा है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो लोग जो है भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक़्त जो है पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे सलार को हम देखते हैं कि वो दुम दबाकर भाग जाता है वहाँ से, और वहाँ से काफ़ी सारे लोग भाग जाते हैं। ले और वो जो 2 लड़के थे, वो भी वहाँ से फरार हो जाते हैं किसी तरह से, और पुलिस जब आती है तो वहाँ पे नूर होती है और कुछ दूसरे जो लोग होते हैं उनको वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर काम किया जा रहा होता है, यानी कि शराब वगैरह और इस तरह का जो काम है वो हो रहा होता है। तो इस वजह से वो उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और ज़ुल्फ़कार शाह भी जो है वहाँ पे जब पहुँचता है थाने में, तो वो देखता है कि पुलिस वाला नूर को धक्का देता है और नूर जो है नीचे गिरती है। तो ज़ुल्फ़कार शाह को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसे हाथ मत लगाना, क्योंकि ये मेरे साथ है। तो यहाँ पे जो नूर है वो परेशान हो जाती है कि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, और ये तो किसी को मारने ही वाले थे और मैंने उस बंदे की जान बचाई, और ये कह रहा है कि मैं इसके साथ हूँ। और वो ये भी सोच रही होती है कि सलार मुझे इस वक़्त छोड़ के क्यों भाग गया? वो तो मेरा हस्बैंड है, उसे नहीं जाना चाहिए था मुझे छोड़ के। तो यहाँ पे जो ज़ुल्फ़कार शाह है वो यहाँ पे नूर की जान छुड़वाता है। वो पुलिस स्टेशन से उसको निकालता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? और वो कहती है कि मैं फलाँ जगह पे रहती हूँ। वो सारा उसको बताती है, तो वो कहता है कि क्या तुम हूर हो? तो वो कहती है कि मैं हूर नहीं हूँ, मैं नूर हूँ। तो ज़ुल्फ़कार शाह को यकीन नहीं आ रहा होता। बहरहाल वो जो है उसको उसके घर के पास जाके ड्रॉप करके आता है। वो सारे रास्ते में खुश होता है। उसे ये नहीं पता होता कि नूर की शादी हो चुकी है। वो बड़ा खुश होता है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा से मेरी हूर जो है वापस कर दी है। तो वो बड़ा खुश होके घर जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो सलार है वो घर उसकी जब माँ आता है तो पूछती है उसकी कि नूर कहाँ है? वो घबरा रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता, और तभी नूर जो है घर में एंटर होती है और वो कहता है कि वो आगे वो देखो पीछे आ रही है। और नूर जो है वो भी ये सारा मामला नहीं बताती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बताऊँगी तो फूफो का दिल दुखेगा। वो सलार की इज़्ज़त बचा लेती है। वो कहती है कि हम शादी पे गए थे और मैं पीछे रुकी हुई थी, तो ये जल्दी मुझसे पहले घर में एंटर हो गए। तो इस तरह से सलार की इज़्ज़त बच जाती है और सलार यहाँ पे जो है नूर की रिस्पेक्ट करने लगता है। और दूसरी तरफ अब एंट्री हो चुकी है ज़ुल्फ़कार शाह की, तो यहाँ पे मामलात अब ख़राब होने वाले हैं। एक तरफ जो है सालार, अब उसको भी थोड़ा-सा एहसास हो जाएगा नूर का, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ुल्फ़कार शाह है अब वो नूर के पीछे पड़ जाएगा और इस तरह से मामला जो है ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों, आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन अगली जो आने वाली एपिसोड है वहाँ से इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है। अब जाके इस ड्रामे का एक लेवल बना है। अब मज़ा आएगा इस ड्रामे को देखने का, क्योंकि शुरू के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इस ड्रामे को देखने का मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे को देख रहे हो तो आपको इसकी कौन-सी चीज़ पसंद है, यानी कि इस ड्रामे में आपको कौन-सा कैरेक्टर, कौन-सा एक्टर पसंद है, या इस ड्रामे की स्टोरी आपको अच्छी लगती है, या इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अदाकारी आपको अच्छी लगती है, या क्या है? आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे और हम इसी तरह से जो है बात करते रहें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।